रहमानिर्रहीम। उसूल फ़िक़्ह का चौथा माहिज़ क़ियास है। तो आज आप हज़रात के सामने क़ियास के मुतल्लिक़ क़ियास की तारीफ़ और इसके अरकान और उनकी तारीफ़ के बारे में ज़िक्र करना चाहूँगा। तो सबसे पहले क़ियास के लुग़वी माना। क़ियास के लुग़वी माना बराबरी करना और अंदाज़ा करने के आते हैं। फिर क़ियास की तारीफ़ क्या है? असल से फ़र्अ की तरफ हुक्म को लेकर जाना, यानी असल से फ़र्अ की तरफ हुक्म को लेकर जाना, इस लिहाज से कि दोनों में इल्लत एक जैसी पाई जा रही हो, तो ये क़ियास की तारीफ़ है। अब क़ियास के अंदर इसके अरकान कितने हैं? असल के 4 अरकान हैं। इसके क़ियास के कितने अरकान हैं? क़ियास के 4 अरकान हैं। तो क़ियास के 4 अरकान के अंदर पहली चीज़ आएगी असल है, जिसे मकीस अलैह भी कहते हैं। दूसरे नंबर पर फ़र्अ है, जिसे मकीस भी कहते हैं। और तीसरे नंबर पर इल्लत है और चौथे नंबर पर हुक्म है। ये 4 क़ियास के अरकान है। यहाँ पर लिखाई किताबत के अंदर क़ियास की जगह असल लिखा गया, तो ये गलती की तस्हीह फरमा लें। तो ये क़ियास के 4 अरकान बनते हैं: असल, फ़र्अ, इल्लत और हुक्म। असल या मकीस अलैह की तारीफ़ क्या है? जिस चीज़ के बारे में किताब व सुन्नत से कोई नस पाई जा रही हो, तो इसको असल या मकीस अलैह कहते हैं। यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ है कि जिसके बारे में हुक्म वो नस से साबित है किताब व सुन्नत की नज़र के अंदर। किताब व सुन्नत से उसकी कोई हुक्म मौजूद है, नस मौजूद है, दलील मौजूद है, वो असल बन जाएगी। तो फ़र्अ या मकीस की तारीफ़ क्या है? जिस चीज़ को क़ियास किया जाएगा, इसको फ़र्अ या मकीस कहते हैं। यानी कि मौजूदा दौर के अंदर कोई ऐसा मसला पेश आ गया कि जिसके जो बज़ाते ख़ुद तो किताब व सुन्नत के अंदर नहीं, तो अब उसे हमने क़ियास करना है, तो इसे हम कह देंगे ये फ़र्अ या मकीस है। फिर तीसरे नंबर पर तीसरा जो रुकन है वो है इल्लत मुत्तहिदा या इल्लत मुअस्सिरा। इल्लत की तारीफ़ क्या है? असल में जो माना इसके हुक्म का सबब बनता है, इसको इल्लत मुत्तहिदा या इल्लत मुअस्सिरा कहते हैं। यानी कि जो सबब बना, जो इल्लत बनी किसी चीज़ के ऊपर हुक्म लगाने की, तो असल के अंदर, तो उस चीज़ को हम कहेंगे इल्लत। तो अब हुक्म क्या है? इस इल्लत पर जो असर मुरतब होता है, इसको हुक्म कहते हैं। यानी वो इल्लत पाए जाने की वजह से जो असर मुरतब हुआ, उस असर को हमने हुक्म कहना है। ये 4 चीज़ें आ गई। ये किसकी अक़साम है? ये क़ियास के अरकान है। तो ये 4 चीज़ें क़ियास के अरकान थी। अब इसे एक मिसाल के साथ समझ लीजिए, ताकि आपको समझना भी ज़रा मज़ीद आसान हो जाएगा। अब अल्लाह तबारक व तआला का कुरान मजीद के अंदर एक फरमान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम। तो अब इस आयत करीमा के अंदर इसका पहले तर्जुमा, ए ईमान वालों, शराब और जुआ और बुत और किस्मत मालूम करने के 3 नापाक शैतानी काम ही है, तो इनसे बचते रहो ताकि तुम फलाह पाओ। अब इस आयत में सुकरान यानी नशा, ये इल्लत है कि शराब की हुर्मत का जो उसकी इल्लत बनी थी, तो वो इल्लत इसके अंदर पाया जाने वाला नशा था, तो ये इल्लत आ गई। फिर शराब की हुर्मत, इसके ऊपर हुक्म आ गया, यानी शराब को हराम करार दिया गया, ये इस पर हुक्म था। फिर यही इल्लत, यानी कि जो इल्लत शराब के अंदर पाई जा रही है, नशा या सुकरान, तो यही इल्लत हमने देखा अफ्यून के अंदर, हीरोइन के अंदर, या मौजूदा दौर के जदीद जो नशे हैं, मुनशियात हैं, उनके अंदर भी यही इल्लत पाई जाती है। तो अब इस इल्लत की वजह से तो अब अफ्यून हो गई, हीरोइन हो गई, तो ये चीज़ें क्या बन गई? ये फ़र्अ बन गई, मकीस बन गई। तो इनका भी हुक्म शराब वाला ही होगा। यानी अब जो हुक्म शराब के ऊपर लगा था हुर्मत का, वही हुर्मत वाला हुक्म इन फरूआत के ऊपर भी लगेगा।
تو یہ سب چیزیں کیا بن جائیں گی؟ یہ فروعات بن جائیں گی۔ تو یہ ایک مثال کے ذریعے سے آپ حضرات کو میں نے سمجھا دیا۔ امید ہے کہ آپ حضرات اسے اچھے انداز کے اندر سمجھ گئے ہوں گے۔ تو آخر کے اندر آپ سے یہ گزارش ہے کہ جن حضرات نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ کر لیں، تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ دعاؤں کی درخواست ہے۔